कहानी शुरू होती है जिन से, जो अपने पापा, मम्मी और अपने बड़े भाई के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा है। उसका बड़ा भाई का नाम यू है, जो एक रिलायबल और केयरिंग इंसान है। जिन हमेशा अपने बड़े भाई को एडमायर करता है। यू इंटेलिजेंट और एथलेटिक है, साथ ही काफ़ी फ्रेंडली भी, इसलिए दोस्तों में पॉपुलर और घर वालों का लाडला है। यू की लेफ्ट लेग में एक लिम्प है, जो एक कार एक्सीडेंट के बाद हुआ था, पर यह उसकी डेली एक्टिविटीज़ को रोकता नहीं। सब लोग मिलकर नए घर का सामान अंदर ले जा रहे होते हैं, मूवर्स की हेल्प के साथ। साल है 1997 और एक नई सफ़र की शुरुआत होती है। जिनको पता चलता है कि उसे कुछ टाइम के लिए यू के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक रूम में पुराने घर के मालिक का सामान अभी भी रखा है। जब दोनों अपने रूम को सेट कर रहे होते हैं, तब मम्मी यू को नीचे बुला लेती है और जिन एक मूवर के साथ रूम में अकेला रह जाता है। मूवर जिन से पूछता है कि तुम्हारे बड़े भाई की उम्र कितनी है। जिन हंस की बात टाल देता है, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि दोनों के चेहरे एक जैसे नहीं लगते। थोड़ी देर बाद यू आता है और मूवर को बोलता है कि वो मम्मी की किचन में मदद करे, जबकि दोनों भाई अपना रूम साफ करते रहते हैं। कुछ घंटों बाद सारा फर्नीचर अंदर सेट हो जाता है। उस रात जब बारिश हो रही होती है, पूरा परिवार मिलकर अपने नए घर का सेलिब्रेशन करता है और एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के वक्त पापा सबको याद दिलाते हैं कि पुराने ओनर के कहने पर वो लॉक्ड रूम नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने बताया है कि 1 महीने तक लॉक्ड रूम का सामान वहाँ रहेगा और तब तक जिन यू के साथ रूम शेयर करेगा, जो जिन को खुशी खुशी मान लेता है। जब सब डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी जिन को ऊपर लॉक्ड रूम से एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं कि शायद ये बिजली के गरजने की आवाज़ होगी। डिनर खत्म होने से पहले पापा जिन को याद दिलाते हैं कि वो अपनी डेली एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले ले। ये उनका नए घर में पहली रात होती है। यू सबसे पहले सो जाता है, जबकि जिन अपने ईयरफोन्स पे म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी जिन को लॉक्ड रूम से एक और आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो आवाज़ का पता लगाने के लिए रूम के पास चला जाता है। जैसे ही जिन रूम का डोर खोलने वाला होता है, यू पीछे आके पूछता है कि वो क्या कर रहा है। दोनों लॉक्ड रूम के बाहर खड़े होकर ध्यान से सुनते हैं, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आती। जिन फिर भी इंसिस्ट करता है कि उसने कुछ सुना, इसलिए यू उसे फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर ले जाता है। बारिश के नीचे खड़े होकर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। जिन यू का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहता है। यू अपना फ्लिप फ़ोन उठाता है और पापा का कॉल रिसीव करता है, जो उसे कुछ करने के लिए कहते हैं। यू अंदर वापस चला जाता है, जिनको बारिश और अपने म्यूजिक प्लेयर के साथ एंजॉय करने के लिए छोड़कर। कुछ देर बाद जिन भी वापस घर जाने की सोचता है, लेकिन तभी वो अपने बड़े भाई यू को देख लेता है, जिसे कुछ आदमी किडनैप कर रहे होते हैं। वो यू को एक वैन में डालकर ले जाते हैं। जिन तुरंत घर भागता है और अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी के दौरान जिनको बार बार अजीब सपने आते हैं, जो काफ़ी रियल लगते हैं। 2 दिन बाद वो होश में आता है। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं कि वो ठीक है, लेकिन यू अभी भी मिसिंग है। वो जिनको बताते हैं कि डिटेक्टिव्स उसे उस रात के बारे में सवाल करने आएंगे। जब डिटेक्टिव्स आते हैं, जिन उन्हें पूरी कहानी समझाता है और उन्हें ब्लैक वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर भी देता है, जो उसने देखा था। लेकिन डिटेक्टिव्स बोलते हैं कि ऐसी कोई वैन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिन को डिटेक्टिव्स की बात सुन के गुस्सा आता है, इसलिए इंटेरोगेशन वहीं ख़त्म कर देते हैं। अब एक इंतज़ार शुरू होता है कि शायद किडनैपर रैंसम के लिए कांटेक्ट करे। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं होता। इस बीच जिनको बार बार वही सपने आते हैं, जो काफ़ी रियल लगते हैं। ऊपर से लॉक्ड रूम के बारे में भी उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। फिर किडनैपिंग के 19वें दिन की सुबह यू अचानक खुद वापस आ जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या। डॉक्टर का कहना है कि ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से उसकी मेमोरी रिप्रेस हो गई है। जिन यू के बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस नोटिस करता है। यू अब अक्सर रात को बाहर जाता है, लेकिन सुबह तक वापस आ जाता है। जिन पहले तो इस बात को इग्नोर करता था। एक दिन जिन अपनी डेली एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेने वाला होता है, लेकिन वो मेडिसिन किचन के काउंटर के नीचे गिर जाती है। जब वो उसे लेने जाता है, तब यू आता है और उसे खाना खाने के लिए इन्वाइट करता है। इस वजह से जिन उस दिन अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है। खाना खाते वक्त जिन यू से पूछता है कि वो रात को कहाँ जाता है, लेकिन यू मजाक में बोलता है कि शायद वो सिर्फ जिन के सपने में होता है। खाना खत्म करने के बाद यू अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए बाहर चला जाता है। जब यू दरवाजे तक चलता है, जिन नोटिस करता है कि अब यू का लिम्प उसके राइट लेग में है, जबकि पहले लिम्प उसकी लेफ्ट लेग में था। यू इस बात को मजाक में उड़ा देता है और बस चला जाता है। जिन वापस अपने रूम में जाकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगता है और रात तक पढ़ाई करता रहता है। रात में पूरा परिवार साथ डिनर करता है। फिर जिन अपनी डेस्क पे पढ़ते पढ़ते सो जाता है।
यू अचानक उठता है और एक मैकेनिकल पेन जिन के फेस के पास लाता है, फिर घर के बाहर चला जाता है। पहले जिन नींद का नाटक करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो यू का पीछा करेगा। जैसे ही यू एक टैक्सी में चढ़ता है, जिन तुरंत एक और टैक्सी बुलाता है और उसका पीछा करने लगता है। दोनों एक नियर बाई मार्केट में उतरते हैं। जिन देखता है कि यू दो ठग्स से मिलता है, जो वही डिटेक्टिव्स होते हैं जो कुछ हफ्ते पहले उसे इंटरोगेशन के लिए आए थे। जिन यू का पीछा करते करते आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो दोनों ठग्स उसे रोक लेते हैं। वो जिन का पीछा करने लगते हैं और जिन के पास सिर्फ भागने का ऑप्शन होता है। जब जिन को लगता है कि वो डेंजर से बच गया, तभी यू अचानक कहीं से आ जाता है और उसे सिडेट कर देता है। अगली सुबह जिन अपने डेस्क पे उठता है, वही जगह जहां वो यू का पीछा करने से पहले पढ़ाई कर रहा था। ये सब देखकर वो शॉक में यू से दूर भागता है और बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब रियल नहीं था और ये इसलिए हुआ क्योंकि जिन ने अपनी कल मेडिकेशन स्किप कर दी थी। यू कहता है कि टैक्सी चेज और वो दोनों ठग्स सिर्फ जिन के हेल्यूसिनेशन थे। जिन थोड़ा शांत हो जाता है और यू से माफ़ी मांगता है। जब जिन वापस पढ़ने बैठता है तो उसे यू की मैकेनिकल पेंसिल का लीड मिलता है जो कल रात गिरा था। उसे याद आता है कि उसने यू को टैक्सी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इस बात से जिनको पक्का हो जाता है कि किडनैपिंग के बाद जो इंसान वापस आया वो उसका असली भाई नहीं है। जिन ये बात अपनी माँ को बताता है और प्लान करता है कि अगली बार जब यू बाहर जाएगा तो वो दोनों उसका पीछा करेंगे। उस रात जिन को लॉक्ड रूम के बारे में एक और नाइटमेयर आता है। जब वो उठता है तो किचन में पानी लेने चला जाता है। वहाँ वो गलती से अपनी माँ को फ़ोन पे यू से बात करते हुए सुन लेता है। माँ यू से कह रही होती है कि जिन उन दोनों पर शक करने लगा है। जिन धीरे धीरे पास जाने लगता है, लेकिन फ्लोर का क्रीक साउंड माँ को अलर्ट कर देता है। जिन तुरंत बाहर भागकर छुप जाता है, जबकि माँ आवाज़ की सोर्स को ढूंढने लगती है। माँ को यकीन हो जाता है कि वो जिन ही था, इसलिए वो उसके रूम चेक करने के लिए चली जाती है। इसी बीच जिन जल्दी से बारिश के बीच बाहर की वॉल क्लाइंब करके अपने रूम तक पहुंच जाता है। वो ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसके कपड़े गीले होते हैं और विंडो खुली होती है, जो ये क्लियर कर देता है कि वो बाहर से आया है। माँ तुरंत पापा को फ़ोन करके बोलती है कि उनका कवर अब खुल चुका है। ये सुनकर जिन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो विंडो से बाहर जंप कर लेता है। नीचे गेट पर वो पापा से मिलता है, जो अब भी उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसके असली पेरेंट्स हैं, लेकिन जिनको अब यकीन हो चुका है कि उसके माँ पापा उसकी रियल फैमिली नहीं है। वो भागकर सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसका पीछा एक ठग करता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जिन पुलिस को पूरी सिचुएशन समझाता है। जिनकी बात सुन के पुलिस ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब जिन कहता है कि उसकी उम्र 20 साल है तो पुलिस ऑफिसर्स और भी शॉक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो एक बार शीशे में अपने आप को देखे। जिन शीशे के पास जाता है और अपने रिफ्लेक्शन में एक बूढ़े आदमी को देखता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो जितना यंग खुद को समझ रहा था उतना नहीं है। साल 1997 नहीं बल्कि 2017 है। ये सब देखकर जिन कंफ्यूज और गुस्से में घर वापस जाता है और सीधा लॉक्ड रूम की तरफ चला जाता है। रूम के अंदर वो देखता है कि वहाँ 2 मैन्युकिन्स पड़े हैं जिन पर फेक ब्लड लगा है। तभी फैमिली वहाँ आती है और जिन उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है। जो लड़का अपने आप को यू बताता था वो सच्चाई रिवील करता है। वो कहता है कि 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को इस घर में एक मर्डर हुआ था। एक माँ और उसकी टीनेज बेटी का कत्ल किया गया था। पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। कुछ साल बाद विक्टिम्स की फैमिली ने उसे हायर किया था ताकि किलर का पता लगा सके। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने ये कंक्लूड किया कि जिन ही उनका मर्डरर है। इसलिए उसकी टीम जिनको किडनैप करती है और उसे कन्फेशन लेने के लिए टॉर्चर करती है, लेकिन जिनको याद ही नहीं होता कि उसने किसी का कत्ल किया है। इस वजह से वो लड़का डिसाइड करता है कि हिप्नोसिस के जरिए जिनकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करेगा। टीम एक नया प्लान बनाती है जिसमें जिन को उसकी आखिरी खुशी भरी मेमोरी में वापस ले जाकर इवेंट्स को रिक्रिएट करना होता है जो उस रात तक ले गए थे। इस तरीके से जिन को शायद उस रात की सच्चाई याद आ जाए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है जब तक पुलिस उस लड़के को फ्रॉड के लिए अरेस्ट नहीं कर लेती। पुलिस उसे 19 दिन बाद रिलीज करती है, जो वो वक्त एक्सप्लेन करता है जब जिन ने यू को किडनैपिंग का सीन देखा था। लॉक्ड रूम से आने वाली अजीब आवाज उनकी टीम के मर्डर सीन को रिक्रिएट करने की थी। जिनको हिप्नोसिस के अंडर रखने के लिए वो लोग उसे जो डेली मेडिसिन देते थे वो असल में एक ड्रग था। जिन ये स्टोरी सुनकर थोड़ा बिलीव कर लेता है, लेकिन वो बार बार कहता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया। कंफ्यूजन के एक मोमेंट में वो वैन से कूदकर भाग जाता है। वो लोग जिन का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वैन एक ट्री से टकरा जाती है। जिन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रक के गुजरते वक्त वो अपनी डिस्ट्रैक्शन के चलते उससे टकरा जाता है। जमीन पर लेटे लेटे जिन को अपना पास्ट याद आने लगता है। फ्लैशबैक में जिन अपने असली परिवार के साथ एक कार में होता है, लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हो
हो जाती है और उसका बड़ा भाई क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। 6 महीने बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसके भाई को जल्दी सर्जरी की ज़रूरत है। उस वक्त देश की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब होती है और जिनके पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा होने की वजह से उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। पैसे की डेस्परेट नीड में जिन एक इंटरनेट फोरम पर जॉब के लिए अप्लाई करता है। एक एनोनिमस यूज़र उसे कांटेक्ट करता है और एक काम ऑफर करता है। एक औरत का कत्ल करना है पैसे के बदले। मजबूरी में जिन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो एनोनिमस यूज़र उसे एक एड्रेस और घर में घुसने के इंस्ट्रक्शन देता है। जिनको ऑर्डर मिलता है कि उस औरत का कत्ल करना है, लेकिन उसके दोनों बच्चों को कुछ नहीं करना। घर के अंदर घुसने के बाद जिनका मन बदलने लगता है और वो वहाँ से निकलने का सोचता है। तभी वो औरत उसके पास आती है। जब वो जिन के हाथ में छुरी देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। जिन उसे चिल्लाने से मना करता है और वो चुप हो जाती है, लेकिन तभी उसकी बेटी नीचे आती है और जिन को देख लेती है। डर के मारे वो ऊपर भागकर छुप जाती है। जिन उसके पीछे जाता है और एक्सीडेंटली उसे छुरी मार देता है। बेटी को घायल देखकर माँ चिल्लाने लगती है। जिन पैनिक कर जाता है और गुस्से गुस्से में माँ को भी मार देता है। घर से निकलने से पहले एक छोटा लड़का उसके सामने आता है। जिन उसे कहता है कि वो अपने बेड पर जाए और 100 तक गिनती करे, तब तक उसकी माँ आ जाएगी। लड़का वही करता है जो जिन कहता है। घर से निकलते वक्त जिन एक फैमिली पोर्ट्रेट देखता है और रियलाइज करता है कि ये घर उसके भाई के डॉक्टर का है। बाद में जिन अनोनिमस यूजर से मिलता है। जैसा उसने शक किया था, वो यूजर उसके भाई का डॉक्टर ही है। डॉक्टर जिनको समझाता है कि उसे अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था ताकि वो अपने बच्चों को सड़क पर ना बेच दे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी बुरे हालत में है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि जिन ने उसकी बेटी को भी मार दिया है तो वो गुस्से में आ जाता है। वो जिन को छत से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ते लड़ते वो खुद ही गिरकर मर जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिन हॉस्पिटल में बेहोश होता है, लेकिन अब वो होश में आ जाता है। जो लड़का अपने आप को बड़ा भाई बताता था वो वहाँ उसके साथ होता है। वो जिन की आईवी में जहर डालने वाला ही होता है जब जिन फाइनली अपने मर्डर का कन्फेशन कर लेता है। जिन अब अपनी पूरी याद बताने लगता है और सारी सच्चाई उस लड़के को बता देता है। जैसे ही जिन अपनी कहानी सुनाता है, वो लड़का उसे बताता है कि वो उस रात का छोटा लड़का था। उसने ऑर्फनेज में काफ़ी तकलीफ झेली है और इंश्योरेंस का पैसा एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि उसके रिलेटिव्स ने सब कुछ ले लिया था। वो लड़का जिनसे पूछता है कि किसने माँ को मारने के लिए कहा था। उसे अपने पिता पर शक था क्योंकि उसने माँ की मौत के तुरंत बाद काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज रजिस्टर की थी, लेकिन जिन उसे झूठ बोलता है और कहता है कि ये उसका अपना फैसला था। वो लड़का जिन के झूठ को समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। आखिरकार दोनों सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। वो लड़का हॉस्पिटल के कमरे से निकलकर विंडो से कूद जाता है और जिन खुद को जहर लगा लेता है। और ये थी हमारी कहानी फॉरगॉटन की। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।